दोस्तों जब मैं पिछली बार लाइव स्ट्रीम में आया था तब मैंने आपको देखो ये ट्रेड दिया था, ये वाला ट्रेड, और यही ट्रेड मैंने आपके साथ लाइव स्ट्रीम में लिया था। देखो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर हम बाय करेंगे इस कैंडल क्या है के ऊपर, इसी कैंडल के अंदर अंदर हमको बाय करना है, ठीक है। मैंने ये बोला था और ये ट्रेड मैंने आपके साथ लाइव स्ट्रीम में भी लिया था। और ये बैंक निफ्टी का अब देखो क्या हुआ आगे। अब यहाँ पे देखो मैं भी इसी कैंडल में एंट्री लिया था और आपको भी इसी कैंडल में एंट्री लेने के लिए बोला था। मैंने क्या बोला था कि हम इस कैंडल को जैसे ही मार्केट टच करेगा और हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। तो जैसे ही मार्केट इसको टच करा यहाँ पे और हमने यहाँ पर एंट्री ले ली थी। अबे इतनी बड़ी सेलिंग थी और इतनी बड़ी सेलिंग, इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद में भी मार्केट ने इस पूरी सेलिंग को इस तरीके से रिवर्स कर दिया और हम सबका ट्रेड ये प्रॉफिट में गया था, ठीक है। और मैं ये ट्रेड पता आपको कब दिया था, तब ये दो ही कैंडल बनी थी। आप लाइव स्ट्रीम देख लेना वापस से दोबारा जाके यहाँ पे 25 अप्रैल की लाइव स्ट्रीम देखना 10 बजे के बाद में। मैंने आपको साफ बोला था आपको कि यहां से बड़े प्लेयर एंट्री लेंगे और यहां से मार्केट इस तरीके से रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि ट्रेड बनने से पहले ही मैंने आपको, ये कैंडल बनी नहीं थी ना, उससे पहले ही मैंने आपको एंट्री दे दी थी कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो ये एनालिसिस कैसे किया और ये लेवल मैंने कैसे निकाले, तो ये ही आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों ये लेवल मैंने निकाला था ऑपरेटर्स के बेस पे कि ऑपरेटर का मेरे को पता है कि ऑपरेटर कहां पर ट्रेड लेते हैं, और यही चीज आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। ऐसी नॉलेज आपने आज तक इस यूट्यूब पर देखी नहीं होगी, ठीक है। ये पूरी एक पेड नॉलेज है, आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। और देखो वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक आप अभी से कर दिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है, इसको रट लो पूरा, ठीक है। ये बहुत ही काम आएगी कि ऑपरेटर्स ना हमेशा से रेड कैंडल के अंदर बाय करते हैं और वो ग्रीन कैंडल के अंदर वो सेल करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उनको बाय करना है ना, उनको बाय साइड की एंट्री लेनी है, यहां से उनको बाय करना है, और वो इन रेड कैंडल के अंदर बाय नहीं करेंगे और वो ग्रीन कैंडल के अंदर बाय करेंगे ना, तो मार्केट ना बहुत ही तेजी से भागेगा, क्योंकि उनकी क्वांटिटी एक साथ लगेगी पूरी, और एक साथ क्वांटिटी लगने की वजह से ना मार्केट बहुत तेजी से करेगा। और उनको यहाँ पर जो चीज उनको 10 रुपए में लेनी थी और उसको 10 रुपए में ही मैनेज करनी थी, ठीक है, पोजिशनल साइज करनी थी। अब वो चीज उनको 11 में मिलेगी, फिर उनको 12 में मिलेगी, तो वो ना पोजिशन को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ना वो रेड कैंडल में ही बाय करते। तो जैसे जैसे मार्केट देखो यहाँ से नीचे गया ना, तो सब लोग सेल कर रहे थे और यहाँ पर वो बाय कर रहे थे, ठीक है। और जैसे ही वो बाय करे उस वजह से ये रेड कैंडल्स बड़ी नहीं बनी, क्योंकि अगर वो खुद सेल करते ना, अगर वो खुद सेल करते तो यहाँ पर ना बड़ी रेड कैंडल्स बनती, लेकिन वो सेल नहीं कर रहे थे, वो तो कर रहे थे बाय, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ से मार्केट में ये मूवमेंट आई थी। तो देखो अब ये हमारा कंसेप्ट क्या है, इसको ध्यान से समझो। तो अब देखो ध्यान से समझो, ऐसी चीज आपको कहीं और नहीं मिलेगी, और वीडियो के नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। तो यहां से देखो ये सेलिंग आई, ठीक है, और इस सेलिंग, जब ये सेलिंग आई ना, तो इस सेलिंग के अंदर बड़े प्लेयर ने यहां पर बाय किया होगा, ठीक है। और वो बाय क्यों करे थे, मैंने आपका उसका रीजन बता ही दिया है कि वो गिरते हुए मार्केट में हमेशा बाय करते हैं और बढ़ते हुए मार्केट में ही वो हमेशा से सेल करते हैं, क्योंकि उनके होते हैं लिमिट ऑर्डर, ठीक है। यहां से मार्केट इस जगह से यहां से लेकर यहां तक ऊपर गया, ठीक है। अब हमें दोबारा से एंट्री लेनी है। अब देखो अब हमें इस जगह पर एंट्री क्यों लेनी है दोबारा से, हमें एंट्री यहाँ पर दोबारा से ऐसे इसलिए लेनी है क्योंकि मार्केट ना यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुका। अगर यहाँ पर ज्यादा देर मार्केट रुकता ना, कि मान लो कि ये एक लेवल था और इसके अंदर मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन करता ना, तो हमारे लिए ये लेवल किसी काम का नहीं था। लेकिन मार्केट थोड़ी देर ही यहाँ पर रुका है, ठीक है। तो अगर बड़े प्लेयर की यहाँ पर ना 100 क्वांटिटी थी कि उनको 100 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करनी थी गिरते हुए मार्केट में, तो अगर मार्केट ज्यादा देर रुकता ना यहाँ पे, तो सब लोग सेल मारते और उनकी 100 क्वांटिटी यहाँ पर पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाती, ठीक है। और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होती और मार्केट बड़ी रैली तय करता, लेकिन मार्केट ना यहाँ पर थोड़ी देर ही रुका, 2 या 3 कैंडल ही रुका। इसका मतलब कि 100 क्वांटिटी में से ना उनकी 10 या 20 क्वांटिटी तो अभी बाकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 10-20 क्वांटिटी यहाँ पर पड़ी हुई होगी। तो अब अगर मार्केट यहाँ पर दोबारा आया ना इस तरीके से, तो गिरते हुए मार्केट में और बड़े प्लेयर भी यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है। जिसने ये मिस कर दिया था वो भी यहाँ पर बाय करेगा, ठीक है।
और जिसने ये मिस नहीं किया और उसके पुराने लिमिट ऑर्डर पड़े हुए हैं, क्योंकि लिमिट ऑर्डर पड़े हुए रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ज्यादा देर रुका नहीं, तो इसको टच करने के बाद में मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। मैं आपको बोलता हूं कि 90% टाइम मार्केट यहां से ऊपर जाएगा और 4 या 5 पॉइंट आपको प्रॉफिट दिए बिना ये नहीं आएगा नीचे से, ठीक है। इसको टच करके मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब अगर यहां पर लिमिट ऑर्डर ज्यादा रहे, ठीक है, अगर यहां पर लिमिट ऑर्डर ज्यादा रहे तो मार्केट इस पिछले हाई को भी ब्रेक कर देगा, ठीक है। और अगर लिमिट ऑर्डर कम रहे, मेरे को भी नहीं पता वो लिमिट ऑर्डर कितने होंगे, अगर वो कम रहे तो मार्केट थोड़ी बहुत ही मूवमेंट देगा, लेकिन इतने में हमारा काम हो जाएगा, हमारी प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो हमें एंट्री कैसे लेनी है, जैसे ही मार्केट, ठीक है, हमें वेट नहीं कर रहा है ना है कि मार्केट हैमर के अंदर कुछ भी बनाए, जैसे ही मार्केट आता है और इसको यहाँ पे टच करता है, ठीक है, जैसे ही इसको टच करता है यहाँ पर हमें इस तरीके से एंट्री ले लेनी है, ठीक है, यहाँ पे। और इस कैंडल के नीचे हमारा थोड़ा सा ऐसा होगा और टारगेट आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। 1:1 का टारगेट पहले लेना और एसएल को ट्रेल करते हैं 1:2 तक का भी आप आराम से टारगेट इसके अंदर ले सकते हो, ठीक है। तो आपको लॉजिक पता चल ही गया होगा कि हम ये एंट्री प्लान क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसके पीछे का क्या रीजन है। क्योंकि बड़े प्लेयर हमेशा रेड कैंडल के अंदर बाय करते हैं और ग्रीन कैंडल के अंदर वो हमेशा से सेल करते हैं, तो जब ये रेड कैंडल्स गिरेगी तो वो यहाँ पर बाय करें। अब इसके अंदर आप थोड़ा बहुत नमक मिर्ची को आपकी तरफ से भी लगा सकते हो, फिबोनाची का भी यूज कर सकते हो, कोई मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हो, वीवेप का यूज कर सकते हो, ट्रेंड का यूज कर सकते हो, ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हो, वॉल्यूम का यूज कर सकते हो, किसी का भी यूज आप कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है इसका तो आपको यूज करना ही करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपके फालतू की सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बने रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर देखो, आपको यहाँ से अच्छी क्लियरिटी और आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पर मार्केट देखो थोड़ी देर ही रुका था, 3 कैंडल ही बनी थी और इसके बाद में देखो इतनी बड़ी मूवमेंट आ गई, ठीक है, इतनी बड़ी मूवमेंट यहाँ पर आई। तो आप सोचो कि यहाँ से इतनी बड़ी मूवमेंट आई है ना, तो इस जगह से बड़ी मूवमेंट कौन लाया होगा, यहाँ से बड़ी मूवमेंट लाया होगा बड़ा प्लेयर, ठीक है। इस जगह से बड़ी मूवमेंट यहाँ से बड़ा प्लेयर लाया होगा, तो बड़ा प्लेयर यहाँ से बड़ी मूवमेंट लाया होगा ना, तो उसको ये प्राइस ना बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। ये प्राइजेस उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, तभी तो उन्होंने यहाँ से ये मूवमेंट लाई है। तो इन 3 कैंडल के अंदर उन्होंने यहां पर सेल किया, ठीक है, और बड़े प्लेयर ने यहां पर बाय कर दिया, ठीक है। जैसे ही उन्होंने बाय किया इतनी मूवमेंट आ गई। तो अब यहां पर जो ऑर्डर बाकी रह गए हैं ना, वो थोड़े बहुत लिमिट के ऑर्डर, ठीक है। तो अब जब मार्केट इसको टच करेगा तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से इसने टच किया और देखो मार्केट यहां से ऊपर गया, देखो यहां से इसने ऐसे टच किया और यहां से ऊपर गया, ठीक है। अब देखो आज का जो ये मार्केट लाइव चल रहा है, ठीक है, ये लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा मार्केट लाइव चल रहा है। अब यहां से इतनी बड़ी मूवमेंट आई है, यहां से इतनी बड़ी मूवमेंट यहां से आई है, इस जगह से इतनी बड़ी मूवमेंट आई है, और इन 2 रेड कैंडल के अंदर ही तो उन्होंने क्या करा होगा, इन 2 रेड कैंडल के अंदर देखो, यहां से देखो, इसको देखो, ये वाला ट्रेड देखो, ये वाला ट्रेड, ये वाला ट्रेड, ठीक है। लॉजिक समझो, यहाँ पे देखो ऊपर नीचे हो रहा, देखो लॉजिक समझो क्या है इसके अंदर, कि बड़े प्लेयर ने यहाँ पे इन 2 रेड कैंडल के अंदर सेल मारा होगा, ठीक है। तो वो जो सेल मारे हैं ना, तो बड़े प्लेयर ने यहाँ पर बाय कर लिया, तो सब लोग यहाँ पर सेल मार रहे थे और बड़े प्लेयर ने यहाँ पर बाय करा, तो तभी तो इतनी बड़ी मूवमेंट यहाँ से आई है। तो यहाँ पर अगर कुछ लिमिट के ऑर्डर पड़े हुए रहेंगे ना, तो वो लिमिट के ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर हो जाएंगे। अब ये देखो यहाँ पर ये लिमिट के ऑर्डर ना इसको टच करके ट्रिगर हो रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे ये मूवमेंट आ रही है। यहाँ पे आपको 10-15 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पर देखने की मिलेगी, ठीक है। अब अगर ये लिमिट के ऑर्डर ज्यादा रहे ना इस जगह पे, ठीक है, अगर ये लिमिट के ऑर्डर यहाँ पर ज्यादा रहे ना, तो जो ये पिछला हाई आपको दिख रहा है ना, ये वाला हाई भी टूट के चला जाएगा इस तरीके से। और अगर लिमिट के ऑर्डर कम रहे तो ये यहाँ तक ही टारगेट देगा आपको और फिर नीचे इस तरीके से बहुत तेजी से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पिंटू भाई को भी पता नहीं है कि यहाँ पर लिमिट के ऑर्डर कितने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये लेवल मैंने आपको टेलीग्राम पे भी ड्रॉ करके दिया है, देखो देखो टेलीग्राम में भी मैंने आपको ये लेवल ड्रॉ करके दिया हुआ है। देखो ये वाला ये जो ये 2 रेड कैंडल है, यहाँ से ये वाला लेवल मैंने आपको पहले ही ड्रॉ करके टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने पहले ही ये लेवल आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे रखा है, ये वाला लेवल, ठीक है। ऐसा नहीं कि बनने के बाद में दे रहा हूं। और ये लाइव मार्केट भी चल रहा है और यहाँ से ये इतना ऊपर जा रहा है ना, इसका लॉजिक भी मैंने आपको समझा दिया है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, इसके रिटेस्ट पर लोगे, ये फलाना टीम का पता नहीं कैसे कैसे आप ट्रेड लेते हो, क्योंकि आप सीखे ही ये रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाले ये, अब यहाँ पे आप मानते हो क्या
कि यहाँ पे कोई लिमिट का ऑर्डर पड़ा हुआ होगा इस रेड कैंडल के अंदर, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट इतनी देर इसके अंदर रुका है, यहाँ पे तो मार्केट रुका ही नहीं था, बस ये ऐसे आया और ऐसे चला गया, लेकिन यहाँ पर रुका हुआ था। तो जो भी लिमिट ऑर्डर थे वो सब ट्रिगर हो गए। अगर कोई लिमिट का ऑर्डर बच भी गया होगा ना, तो जब ये वीक आई ना नीचे, तो यहाँ पे ये ट्रिगर हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे दिमाग लगा के ट्रेड करना, आपको सट्टा नहीं खेलना, गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, दिमाग लगा के ट्रेड करो। कहाँ पर ऑर्डर पड़े हुए हैं, कहाँ पर नहीं पड़े हुए। अब देखो ये टारगेट, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर लिमिट के ऑर्डर कम होंगे तो ये आपको यहाँ तक ही टारगेट, लेकिन यार स्कैल्पिंग ना इतने में हो जाती है। एक्यूरेसी देखो 90% मिल रही है, 100 में से 10 ट्रेड आपके गलत जाएंगे और 10 में ये छोटा सा एसएल आपका जाएगा, ठीक है। आपको इस क्लास में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, आप कहीं पर भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपके भाई को जरूर ज्वाइन करो आप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जितने भी हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।